वो ऐसा है भी नहीं, फिर भी उसको पुलिस तंग करती है। कभी घर से उठा लेते हैं, कभी बाजार में से उठा लेते हैं, कभी काम करते हुए को ले जाते हैं ना। बरामद हुई कोई चीज़ ऐसी। इन्होंने 14 पर्चे दिए मेरे भाई पे। तो फिर छोड़ते कैसे थे? वो छोड़ते ऐसे थे, पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं तो पर्चा दे देते थे। बदतमीजी करके हमें भी वहाँ से निकाल दिया, गालियाँ गुलियाँ दी। किसने? DSP अरशद कांजू साहब ने। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाजरीन, जो आज आपको जुर्म कहानी दिखाने जा रहा हूं, ये जुर्म कहानी 29 साला आकिब की है, जो रावी रोड किला मोहम्मदिया का रहने वाला है। नाजरीन, आकिब जो जूतियों का काम करता है, इसकी जिंदगी में जुर्म का आगाज आज से तकरीबन 10 साल कबल साल 2014 में होता है। वकुआ कुछ इस तरह से है कि आकिब अपने एक दोस्त जिसका नाम वली डोगर था, उसके हमरा मोटरसाइकिल पर सवार है। वली डोगर पीछे बैठा है और आकिब मोटरसाइकिल को चला रहा है, जबकि इनका तीसरा साथी अली रजा दूर खड़ा इनको मॉनिटर कर रहा है। नाजरीन, शादमान के इलाका में आकिब और वली डोगर एक मेहरान गाड़ी को रोकते हैं और उसको लूटने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, वली डोगर गाड़ी वाले से कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो अभी मेरे हवाले कर दो, जिस पर गाड़ी वाला कहता है 1 मिनट ठहरो, मैं तुम्हें अपना वैलेट देता हूँ। इतना कहने के बाद मेहरान गाड़ी वाला अपना वेपन निकालता है और अपने मोजर से पीछे बैठे मोटरसाइकिल सवार वली डोगर को गोलियों से भून डालता है। वो मौके पे ही जाता है। नाजरीन, इसी असना में आकिब जो मोटरसाइकिल ड्राइवर था वो मौका से फरार हो जाता है और उनका दूसरा साथी अली रजा भी मौके से फरार हो जाता है। नाजरीन, इस हवाले से शादमान पुलिस मोबाइल ट्रैकिंग से इस मुजरिम आकिब को पकड़ती है और इस पर थाना शादमान में 8 FIR दर्ज की जाती हैं, जिनमें 392 डकैती की FIRs हैं और इसके अलावा 302 की FIR भी शामिल हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ दूसरी दफात की FIRs भी शामिल हैं। बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट से इस मुजरिम आकिब की न सिर्फ जमानत हो जाती है, बल्कि इसकी मदइयों के साथ सुलह भी हो जाती है और अदालत इसे इन तमाम मुकदमात से बरी कर देती है। नाजरीन, अब चलते हैं आकिब के बाप के पास और आकिब के छोटे भाई के पास और उनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आतिफ। आतिफ, आप आकिब के भाई हैं? जी, मैं उसका छोटा भाई हूँ। अच्छा, क्यों उसके ऊपर 22, 23, 24 FIRs हैं आपके भाई आकिब के ऊपर? उसकी तफसील ज़रा मेरे व्यूवर्स को बताइए। वो होता ऐसे है कि वो पुराने पर्चों में CRO में लेके जाते हैं, उसको आगे से नए पर्चे डाल देते हैं, जिसमें ऐसा है कुछ नहीं। जुराइम वो नहीं करता। अगर वो जुराइम करेगा तो हम उसके पीछे भी जाना छोड़ देंगे, और दूसरा ये कि हम उसको खुद ही घर से आग कर देंगे। लेकिन वो ऐसा है भी नहीं, फिर भी उसको पुलिस तंग करती है। कभी घर से उठा लेते हैं, कभी बाजार में से उठा लेते हैं, कभी काम करते हुए को ले जाते हैं। फिर वो इसलिए बहस करता है पुलिस वालों से कि जब हम ऐसी कोई गलत हरकत करते नहीं हैं तो फिर मुझे बार बार क्यों लेके जाया जाता थाने, मुझ पर पर्चे क्यों दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो रिसेंटली वाक़या हुआ है अभी चंद रोज़ कबल, जो DSP साहब हैं शफीकाबाद, उनके साथ जो मामला आपका हुआ है उसके बारे में थोड़ा मेरे व्यूवर्स को बताइएगा। जी, हमने CCPO लाहौर को दरख्वास्त दी झूठी FIR के ख़िलाफ़ रावी रोड थाना के मुतालिक। ठीक है, तो DSP शफीकाबाद को वो मार की उन्होंने। हम उनके पास गए हैं, 4 दिन गए हैं। 4 दिन उन्होंने बुलाया, 5वें दिन उन्होंने कहा जी लड़के को लेके आओ। लड़के को हम लेके गए हैं, वहाँ पे उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। मेरे वालिद साहब साथ थे। ठीक है, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की काफ़ी। क्या कहा उन्होंने? हमें गालियाँ वगैरह दी और कहा जी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ पे नज़र न आना, इसको अरेस्ट करो। वो हमारे भाई को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया। गए हम इंक्वायरी के लिए थे कि हमें हक की बात मिले वहाँ पे। किस केस में अरेस्ट किया? किस केस में? वो TO में उन्होंने डालो जी। इसको TO ने डाला, आपने इसको TO में भी डालो। अच्छा, DSP साहब का नाम क्या है? DSP साहब का नाम अरशद है। अरशद कांजू साहब है। अरशद कांजू साहब। ये बताइएगा कि आकिब के ऊपर पहली FIR कब हुई? ये वाकया क्या था? वाकया ये था कि 2014 में किसी दोस्त के साथ गया था, वहाँ पे इसके साथ मर्डर हो गया इसके दोस्त का, जिसके ऊपर वो कॉल पे था उसके साथ। तो वो 302 उसके ऊपर डाली गई, जिसमें वो हमारी मुद्दइयों के साथ सुलह हो गई, उसमें बाइज्जत बरी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो उनसे 392 के जब ये 302 के केस में पकड़ा गया, इसे कौन सी पुलिस ने पकड़ा? शादमान थाना। कितने कितने पर्चे दिए इसके ऊपर और कौन से दिए? 7 से 8 पर्चे दिए, जिसमें 302, 392, 324 और जो उनसे नाजायज़ असला वगैरह इस तरह के पर्चे दिए। अच्छा, ये जो शादमान पुलिस ने पर्चे दिए थे, इन पर्चों का फिर क्या बना? उसके बाद 1.25 साल मेरा भाई जेल में रहा, कोट लखपत जेल में। 302 में? 302 में। और दीगर जो 392 के पर्चे थे जी, उनमें भी? उनमें भी। अच्छा,
तो मुद्दइयों से 302 में तो हमारी सुलह हो गई, उसमें तो बरी हो गया था। उसके अलावा जो उनसे बाकी पर्चे थे उनमें भी टोटल अदालत की तरफ से बाइज्जत बरी हो गया था। तमाम जो 8 पर्चे शादमान ने दिए थे उनमें बस बरी हो गया आप? जी, उनमें बिल्कुल बरी हो गया। उसके बाद अपना काम शाम करता था, जो जूतियों का काम करता है वो आज भी वही करता है, ठीक है। वो अपना काम कुम करता था। उसके बाद घर पुलिस आ जाती थी, कभी कभी घर से उठा लिया, कभी बाहर से उठा लिया। तो फिर छोड़ते कैसे थे? वो छोड़ते ऐसे थे, पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं तो पर्चा दे देते थे। उसके बाद फिर अभी ये 4-5 माह पहले उठाया था रावी रोड। कहाँ से उठाया? गोलबाग के पास से। किसने उठाया? कांस्टेबल रमज़ान था और दानिश उसके साथ था। कौन सी पुलिस है ये रावी रोड ये पंजाब पुलिस है। रावी रोड थाना है? जी जी, रावी रोड थाना। अच्छा, थाना रावी रोड ने 4-5 माह कबल इसको यहाँ से आपके इलाके से किला मोहम्मदिया से उठाया, तो फिर क्या किया रावी रोड पुलिस ने उसे उठा के? उसके ऊपर पर्चा दे दिया इस तरह का कि जी ये 2 जने बैठे हुए एक जगह पे वो कर रहे थे, सलाह मशवरा कर रहे थे डकैती डालने की, जिसमें ऐसा वकवा कोई नहीं है। मेन बाज़ार में से उठाया उसको, ठीक है, उसको ले गए साथ और जाके ये पर्चा दे दिया और चोरी की बाइक का पर्चा दे दिया, जो उसके पास बाइक है ही नहीं। बाइक उसके पास अपनी भी नहीं है, ना बरामद हुई कोई चीज़ ऐसी। इन्होंने 14 पर्चे दिए मेरे भाई पे, ठीक है। जी, ये जो पर्चे इन्होंने दिए थाना रावी रोड ने, उन पर्चों का क्या बना? उन पर्चों के ख़िलाफ़ फिर मैंने डीआईजी के ऑफिस दरख्वास्त दी, जिनमें से वो दरख्वास्त मार्क होकर डीएसपी शफीकाबाद मोहम्मद खान साहब के पास आई। उन्होंने इंक्वायरी की उन्होंने इंक्वायरी की और हमारा भाई बेगुनाह साबित हुआ, ठीक है। उसके बाद वो जितने पर्चे दिए थे उन्होंने उसमें से सब में से डिस्चार्ज कर दिया, बेगुनाह कर दिया, कुछ में डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद ये फिर अब रबी अव्वल से 2 दिन पहले पुलिस वाले आए हैं, इसको पकड़ा है। काफ़ी कहाँ से पकड़ा है? ये जमील फ़खरी चौक किला मोहम्मदी रावी रोड से। अच्छा। उसके बाद इन्होंने वो पूछ रहा था कि मेरा कसूर बताओ, मेरे पास से क्या निकला है जो मैं आपके साथ थाने जाऊँ, नाजायज़ मुझे क्यों लेके जा रहे हो। तो इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको मारा भी वहाँ पे बाज़ार में, काफ़ी रश लग गया वहाँ। उसके बाद उसको लेके गए हैं जी थाने, जाके उन्होंने पर्चा दे दिया उसके ऊपर कि सरकारी वर्दी इसने फाड़ी है, जिसमें ऐसा वकवा कोई नहीं है। उसकी फुटेज भी है हमारे पास, ठीक है। और इन्होंने पर्चा दे दिया, मैंने उसकी ज़मानत करवाई और मैंने दरख्वास्त दी CCPO लाहौर को, जो मार्क हो के आई DSP शफीकाबाद अरशद कांजू साहब के पास। 4 दिन हम पहले जाते रहे हैं काम से, जाहिर सी बात है, मेहनत मजदूरी करते हैं, काम छोड़ के जाते रहे हैं। 5वें दिन उन्होंने कहा जी कि लड़के को लेके आना, लड़के को लेके गए हम। वहाँ पे जाते ही उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने ये कहा जी कि लड़का कौन था, उनको बताया ये है। तो उन्होंने फौरी उसको बोला कि जी इसको अरेस्ट कर लो, इसके ऊपर पहले कौन सा पर्चा दिया था। उन्होंने कहा जी ये शर्ट फाड़ने का। तो उन्होंने कहा जी इसको TO में भी डालो, इसको TO में क्यों नहीं डाला आपने। उसके बाद इन्होंने हमें वहाँ से बदतमीज़ी करके, मैं और मेरे वालिद साहब थे, बदतमीज़ी करके हमें भी वहाँ से निकाल दिया, गालियाँ गुलियाँ दी। किसने? DSP अरशद कांजू साहब ने। उसके बाद हम वहाँ से निकले हैं तो मैंने IG के नंबर पे कॉल की 1787 पर। उन्होंने कहा सर ये आपको मैसेज आ गया, सुबह 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल आएगी तो आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। फिर कॉल आई? फिर उसके बाद अभी तक तो कॉल नहीं आई। मैं SP साहब के पास गया आज, उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप टेंशन ना लें। आप कौन से SP साहब के पास गए? SP सिटी ये लॉयर माल, क्या नाम है उनका? नाम नहीं मुझे पता। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा बेटा आप टेंशन ना लें, आप सुबह आएँ, इनको मैं बुलाऊंगा, सुबह जो कुछ भी होगा आपके हक़ में इंशाल्लाह बेहतर किया जाएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 29 साला आकिब के वालिद मोहतरम के साथ। हम इनसे भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। DSP साहब ने आपके साथ कोई मिसबिहेव किया है? जी, हमने साथ ये किया है कि हमने ना नजायज़ हमारे बच्चे को हमें तंग कर रहे हैं, 10 साल से मैं ये भुगतते हुए हो गया सर। और उसके बाद में हमने दरख्वास्त दी थी पुलिस के ख़िलाफ़ कि ये है। 4 दिन उन्होंने हमारे साथ चक्कर लगवाए और चौथे दिन जब मैं बेटे को लेके गया हूँ अपने को, तो हम खड़े हुए थे उसके अंदर ही, उसके कमरे में, DSP साहब के, अरशद उनका नाम है, अरशद कांजू साहब। हाँ जी। तो उन्होंने लड़के को दे दी, कह रहा है इसे फौरी रेस्ट करो और चलो तुम कमरे से बाहर दफ़ा हो जाओ। तुम्हें नहीं पता मुजरिम है ये, और जो TO के पर्चे थे वो भी इस पर डालो। अब तो हम सर अपना मायूस हो के, मजदूर आदमी, सारी ज़िंदगी हमें बच्चों को मजदूरी करके पाली है, तो इन्होंने हमारे साथ इतनी अन्याय करी कि जितनी हम झूठ बोले हम जानते या हमारा रब जानता है, इन्होंने कितनी हमसे जास्ती करी हुई है। IG साहब से और कायम मकाम वज़ीर आला से क्या अपील है? अपील सिर्फ एक ही है कि इनसे हमारी जान छुड़ा दो,
हम अपने बच्चे इज्जत आबरू से पाल लें। नाजरीन, ये थी मेरी आज की एक अहम तरीन स्टोरी, जिसमें मैंने आपको पुलिस के सीआरओ के में पाई जाने वाली जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो कोताहियां हैं, वो आज आपको बताई हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको इसका हल भी बताया है। अगर अदलिया का डेटाबेस पुलिस के डेटाबेस के साथ इंटरलिंक हो जाए तो बहुत हद तक वो लोग जो जुराइम की दुनिया को छोड़ चुके हैं वो बासानी शराफत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाका को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।